आटा स्कैंडल के ऊपर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के कहने पर एक तहकीकाती इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की तरफ उंगलियां उठती हुई नज़र आईं, लेकिन उस रिपोर्ट की भरपूर तरीके से तरदीद की एक ऐसी शख्सियत जिसको उस रिपोर्ट के अंदर कसूरवार करार दिया गया और उनको OSD बना दिया गया, और वो है जो सेक्रेटरी खुराक रह चुके हैं पंजाब के अंदर उस वक्त जब ये स्कैंडल था बकौल इंक्वायरी रिपोर्ट के। नसीम सादिक साहब बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट हैं पंजाब के अंदर, और इनको जो इनकी रेपुटेशन है वो अपराइट और ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स में से इनको शुमार किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी ये अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ इस रिपोर्ट की तरदीद की बल्कि उन्होंने कुछ और इंकशाफात किए हैं, और उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक साहब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अपने ख़त में कहा है कि पंजाब में आटा माफिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जारी बात है अगर कोशिश हो रही है तो वो पंजाब हुकूमत की तरफ इशारा होगा। बारदाना ओपन करने का फैसला काबीना ने किया था जिस पर अमल दरामद किया गया। मैं सिर्फ 2 माह 2 दिन सेक्रेटरी खुराक तैनात रहा, जबकि गंदम खरीदारी मुहिम मेरे सेक्रेटरी लगने से कबल शुरू हो चुकी थी। तो फिर सारा नजला नसीम सादिक साहब पर क्यों गिरा दिया गया? अफगानिस्तान को गंदम स्मगल करने में भी आटा माफिया मुलव्विस है। आटा माफिया पाकिस्तान में गंदम की कीमत कम होने का भी फायदा उठाता रहा है। ऑडिट पैरा से पता चला कि सब्सिडी हासिल कर लेने के बावजूद गंदम की एक्सपोर्ट सिर्फ कागजों तक महदूद रही। आटा स्कैंडल की तहकीकात के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी मेरे मुताल्लिक जानिबदार है, यानी नसीम सादिक साहब ये कह रहे हैं। गंदम खरीदारी मुहिम के बाद मुझे मुताद्दिद स्कैंडल्स का जब इल्म हुआ तो मैंने तहकीकात शुरू कर दी। जब मैंने तहकीकात शुरू की तो मेरा तबादला कर दिया गया। अगर ये बात ठीक है तो ये हुकूमत के बिहाफ पे एक बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है कि एक ऐसे ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका तबादला क्यों किया गया। इंक्वायरी कमेटी गैर कानूनी कामों को न करने की वजह से जातियात पर उतर आई। बतौर कमिश्नर DG खान तैनाती के दौरान इंक्वायरी कमेटी के 2 मेंबर्स डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस, ये 2 वो मेंबर्स हैं जो उस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा थे जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई। उन्होंने एक रिहायशगाह की अलॉटमेंट के लिए मुझ पर दबाव डाला। यह रिहायशगाह मैंने कानून के मुताबिक स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन के जज को अलॉट की थी, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर गैर कानूनी तौर पर रिहायश पजीर था। मुझे संगीन नतायज की धमकियां दी गई और आला सतह से सिफारिशात भी करवाई गई। इंक्वायरी कमेटी के मेंबर ने मुझे तहकमाना लहजे में कहा कि अलॉटमेंट मनसूखी का लेटर कल सुबह तक मुझे मिल जाना चाहिए, लेकिन मैंने यह गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिस पर रिपोर्ट में मुझे निशाना बनाया गया। पंजाब में फ्लोर मिल्स को कोटे की तकसीम अजला की आबादी के तनासुब से नहीं की जा रही, जिससे करप्ट अनासर फायदा उठा रहे हैं। 2018-19 में बम्पर क्रॉप यानी बम्पर पैदावार होने के बावजूद 40 लाख मैट्रिक टन का टारगेट हासिल ना हो सका। सूबा सिंध ने गंदम की खरीदारी नहीं की। पहले उन्होंने पंजाब हुकूमत का जिक्र कर दिया और फिर सिंध हुकूमत की भी एक गफलत की तरफ इशारा किया कि सिंध हुकूमत ने भी गंदम की खरीदारी नहीं की। इसी तरह एक और अहम रिपोर्ट, ये तीसरी रिपोर्ट है जो सामने आई है गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान, और वो है पावर सेक्टर से मुताल्लिक। मुल्क की तारीख की पहली 278 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश हो गई है। 9 रुकनी टीम है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर से खजाने को सालाना 100 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में पावर प्लांट्स के साथ किए जाने वाले मुआहदों को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा गया है कि 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि 15% मुनाफा हासिल करने के बरक्स पावर प्लांट सालाना 50 से 70% मुनाफा हासिल करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हर पावर प्लांट की कीमत में 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर किया गया और नेपरा से भारी टैरिफ लिया गया, जबकि सिर्फ कोल पावर प्लांट्स की लागत 30 अरब रुपए इजाफी जाहिर की गई। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट में 100 अरब रुपए रिकवरी करने की भी सिफारिश की है। कुछ मामला जारी बात है साबका से मुताल्लिक और कुछ मामला मौजूदा पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक हैं। इस रिपोर्ट में भी और साबका रिपोर्ट्स में भी। क्या कोरोना कयामत की निशानी है? क्या दज्जाल की आमद हो चुकी है? मसाजिद का खाली हो जाना, तवाफ का रुक जाना,
कहीं दुनिया अपने इख्तिताम पे तो नहीं? या अल्लाह मदद। ऐसे और भी कई सवालात जो हर जहन पे सवार हैं। बोल ने या अल्लाह मदद ट्रांसमिशन से उठाया ऐसा कदम जो अक्ल से बालातर सवालात हल करेगा। तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लामा हनीफ कुरैशी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स, बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, रोजाना शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।